साक्षात लक्ष्मी जी हैं। कौन है? श्री लक्ष्मी जी हैं। और देखिए मैं आपको बताऊं, लक्ष्मी के 3 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है पुत्री का, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। दूसरा स्वरूप है मां का, और तीसरा स्वरूप है पत्नी का। अब तीनों पर लक्ष्मी जी के विचार करिए। हमारे जीवन में जब हमको लक्ष्मी प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, तो देखिए पुत्री का रूप उस धन को कहते हैं। जैसे आप इस बात को समझिए, जैसे एक पिता अपनी बेटी को जन्म देता है और जन्म देने के बाद उसकी परवरिश भी करता है, उसका पालन भी करता है, लालन भी करता है, लेकिन उस पिता को ये बात मालूम होती है कि ये पराया धन है। क्या है? पराया धन है, मेरा नहीं है। समय पर योग्य वर को पिता बेटी को सौंप देता है, और सौंप करके जब कोई योग्य वर मिल जाता है बेटी को, तो माता पिता को कितना सुख, कितनी शांति प्राप्त होती है कि हमारी बेटी अच्छे घर पर है, अच्छे घर में गई है। तो माता पिता बड़े शांति का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से तुम धन जब कमाते हो और धन प्राप्त करने के बाद जब उस धन को तुम सत्कार्य में लगाते हो, शुभ कार्य में लगाते हो, अच्छे अच्छे कामों में जब उस धन को हम खर्च करते हैं, योग्य वर को, लक्ष्मी को, धन को देने का अर्थ यही है कि धन को प्राप्त करने के बाद अच्छे अच्छे कार्यों में जब हम धन को खर्च करते हैं, तो वो धन, वो लक्ष्मी हमको शांति प्रदान करती है। और दूसरा जो लक्ष्मी का स्वरूप है वो मां का है। जैसे मां अपने बच्चों का ख्याल रखती है, हाँ, बच्चों का ख्याल मां रखती है ना। भले ही बच्चे मां का ख्याल रखे या ना रखे, लेकिन मां का ख्याल बच्चों के ऊपर होता है कि मेरे बच्चे सुखी रहें, इनको सुख मिले। तो जब हम माता के रूप में लक्ष्मी का दर्शन करते हैं तो हमारे जीवन में सुख हमें प्राप्त होता है। पुत्री के रूप में शांति देती है, माता के रूप में सुख देती है, लेकिन पत्नी, ध्यान देना, ये कभी किसी की बनी नहीं है। लक्ष्मी किसी की पत्नी नहीं बनी है, ये तो चंचला है। प्रेम से कहिए श्री राधे। पत्नी किसकी है जरा बताओ ना हमें। लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? नारायण 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 नारायण। यदि ये जीव लक्ष्मी से सत्कार्य नहीं करता, अच्छे अच्छे कार्य नहीं करता, केवल भोगों में इस लक्ष्मी को लगाए रखता है, तो भैया भोग का अर्थ है कि हमने लक्ष्मी को केवल पत्नी के रूप में स्वीकार हम कर रहे हैं। और भोग का अधिकार तो केवल एक स्त्री के पति को ही होता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। यदि हम लक्ष्मी का भोग सदुपयोग न करके, यदि भोग में हम लक्ष्मी को केवल लगाते रहेंगे, तो ये लक्ष्मी जड़ बना देती है, हमारे जीवन में अशांति ला देती है। ये श्रीमद् भागवत की कथा इस बात का रहस्य है, रुक्मणी मंगल का। देखिए, शिशुपाल रुक्मणी जी को अपना पत्नी बनाना चाहता था। वो अभी शिशुपाल है, शिशु है, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी अंत में, क्योंकि जब हम लक्ष्मी का भोग करने लगते हैं तो लक्ष्मी भी हमें अशांति और हमारे जीवन में हमको जड़ता ला देती है, जड़ता। इसलिए यदि लक्ष्मी का हमें दर्शन करना है, क्योंकि
लक्ष्मी का उपभोग तो केवल भगवान नारायण ही कर सकते हैं और किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए हम जब जयकार बोलते तो क्या बोलते हो तुम? बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मण जी भगवान कृष्ण को प्राप्त हो गई।